5 फरवरी 2026 दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक ट्वीट होता है, डू नॉट फॉल प्रे टू रूमर्स अबाउट एक्सपर्ट मिसिंग चिल्ड्रन केसेस। लेकिन अगर ये रूमर्स थे तो 800 प्लस मिसिंग का डेटा किसका था, जो कि दिल्ली पुलिस का था। और वहीं 2025 में लगभग 26,000 प्लस लोग गायब हुए, यानी कि 2000 प्लस लोग हर महीने। तो क्या इस बार आंकड़ा कम होने की वजह से दिल्ली पुलिस इसे एक सक्सेस समझ रही है? लेकिन यह सवाल कुछ और भी है, गायब होने के केस कितने सच हैं? क्या ये सच में एक पीआर कैंपेन था? और क्या इससे पैनिक क्रिएट हुआ, लोग अवेयर हुए या सिस्टम अलर्ट हुआ? बने रहिए वीडियो के एंड तक सब कुछ जानने के लिए। साल 2026 में महज 15 दिनों के अंदर राजधानी दिल्ली में 807 लोग लापता हो चुके हैं। किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। Missing, and this is extremely alarming. This is extremely concerning. 2026 के पहले 15 दिन 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड्स में 807 मिसिंग केस रजिस्टर हुए। ये नंबर्स पीटीआई ने एक्सेस करे और 29 जनवरी को द प्रिंट और 2 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश किए। इसी दौरान 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 रिलीज हुई, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर बेस्ड है। इसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलें चली कि ये सब एक पीआर स्टंट है। 5 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और इसे एक पीआर प्रमोशन बोला। यशराज फिल्म्स ने इसे तुरंत डिनाई किया। तो क्वेश्चन सिंपल है, हाइप गलत थी पर क्या केसेस रियल हैं? ये आंकड़े दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस जेसीपी संजय त्यागी का 5 फरवरी को एक्स पर एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं, मिसिंग केसेस में कोई भी एबनॉर्मल स्पाइक नहीं है। 2025 में 24,500 केस आए थे। यह एक नॉर्मल ट्रेंड है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वहीं 800 प्लस मिसिंग केसेस में पीटीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 235 प्लस लोग ट्रेस हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर मामले इलोपमेंट या शॉर्ट टर्म मिसिंग के हैं। मतलब नंबर्स रियल हैं, पर मास किडनैपिंग का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। फिर 3 से 4 फरवरी के बीच इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल वीडियोस चली। क्या आप जानते हैं कि हर 26 मिनट में दिल्ली से एक इंसान गायब कर दिया जाता है? दिल्ली में ना पिछले 15 दिनों में 800 से ज्यादा मिसिंग कंप्लेंट्स फाइल हुई है। 800 से ज्यादा। 807 लड़कियां मिसिंग। इसे कई प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया पेजेस ने कवर किया। इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट आया, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल, और पूरा इशू पॉलिटिकल हो गया। और वहीं 5 फरवरी को दिल्ली पुलिस के एक्स अकाउंट से एक और पोस्ट होती है जिसमें लिखा होता है, यह सब एक पेड प्रमोशन है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और ऐसा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेड पोस्ट के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेस किया गया। पहले ये कैंपेन मुंबई में स्टार्ट हुआ, बाद में पीआर टीम ने दिल्ली को चूज किया थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। मतलब डेटा सही है, लेकिन स्टोरी टेलिंग का नैरेटिव मिसलीडिंग बनाया गया मूवी प्रमोशन के लिए। और यहाँ आ जाता है मर्दानी 3 प्लॉट, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट पर बनी है, इसलिए यहाँ टाइमिंग्स पर सवाल उठे। लेकिन यशराज फिल्म्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए इस एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। यशराज फिल्म्स एथिकल है, हम चीप पीआर नहीं करते, एलिगेशंस बेसलेस हैं। इससे फिल्म पर इंपैक्ट हुआ, ओपनिंग बस वीक रहा, बॉयकॉट कॉल्स आए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यशराज फिल्म्स पर कोई केस फाइल नहीं किया। अब बात कर लेते हैं इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ। मिसिंग इशू हाईलाइट हुआ, लेकिन पैनिक भी क्रिएट हुआ। पुलिस अलर्ट हुई, लेकिन फिल्म की इमेज भी हर्ट हुई। पेड पीआर एक्सपोज हुआ, लेकिन साथ ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए साफ कर दिया, पैनिक क्रिएट करने वालों पर एक्शन होगा। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डेटा को सही माना, बस वायरल नैरेटिव को गलत कहा। अब अंत में देख लेते हैं सबका कंक्लूजन क्या निकला। लोग मिसिंग थे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मास किडनैपिंग का क्लेम बिल्कुल गलत है। यह एक पीआर हाइप था, लेकिन प्रॉब्लम रियल है। और यही चीज गवर्नमेंट और पुलिस पर सवाल उठाती है, क्या सच में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और देश की राजधानी में लोग कितने सुरक्षित हैं? अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखिए कि दिल्ली पुलिस को सबसे पहले किस पर एक्शन लेना चाहिए, जो पीआर कैंपेन कर रहे हैं उन पर, या जो केस पेंडिंग पड़े हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। दिस इज देश डिकोड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।